हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था ड्रीम वाला जोंगलो बोलता काफी कमाल की बात है। उसने हमारी हर एक बात बहुत ही कम टाइम के अंदर समझ ली। पहले मैं यही सोच रहा था कि आगे उसने खुद को क्यों मारा, पर बाद में सोचने मुझे पता चला कि उसके पास में एक और नई एबिलिटी आ चुकी है जिसका नाम है स्वीट ड्रीम, जो कि उसने मेरे ही पास से कॉपी करी है। रियल वाला जोंगलो बोला चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमने प्लान में कामयाब होकर रहेंगे। इस वेज ड्रीम में जो भी कुछ हुआ था ना, मैंने वो सबको रिकॉर्ड कर लिया है। तुम्हें पता यहाँ पे उस बंदे ने रीबर्थ वाटर ड्रॉप को यूज किया है। ये बात सुन के ड्रीम वाला जोंगलो काफी शॉक हो गया होता है। रीबर्थ वाटर ड्रॉप, ये तो एक बहुत ही पावरफुल एबिलिटी है ना। मुझे लगता है यहाँ पे हमारे पास बहुत ही कम पावरफुल एबिलिटी है। सिर्फ यहाँ पे ड्रीम कंट्रोल और मेमोरी शेयरिंग से कुछ नहीं होने वाला, हमें यहाँ पे और भी पावरफुल एबिलिटी जरूरत पड़ेगी। रियल वाला जोंगलो उठते हुए बोल रहा होता है जियांग यान किसी काम की नहीं रही, वो अब यहाँ पे वेस्ट ड्रीम के अंदर बहुत ही कमजोर लोग को भेज रही है। इस तरीके से यहाँ पे हमारा प्लान काम नहीं करने वाला। मुझे लगता है हम लोग को बाहर जाना होगा जिससे हम लोग जाके एक्सप्लोर कर सके और नई नई एबिलिटी और नए नए लोग, और इससे हमारे प्लान के अंदर भी काफी फायदा होगा। वैसे भी यहाँ पे नए डीन बनने के लिए सिलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, शायद से वहाँ पे जाने के बाद में हम लोग काफी फायदा हो जाए। वैसे भी अब यहाँ पे वील टीम हमारे कंट्रोल में आ चुकी है, तो क्यों ना हम यहाँ पे इस वर्ल्ड को अनाउंस करें कि हम लोग अपनी पावर के थ्रू एक नया वर्ल्ड क्रिएट करने वाले हैं। जिसको भी यहाँ पे ह्यूमैनिटी के नए रैकेट हम लोग साथ देना है वो लोग दे सकते हैं। उन लोगों को वही कचरा जीने की जरूरत नहीं है, जो वो लोग ड्रीम करेंगे वही वो लोग जी सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग और नीचे के लेयर पे जाने लगते हैं। रियल वाला जोंगलो बोलता है ये हमारे ड्रीम का सेकंड लेयर। हम देखते हैं उसी ड्रीम के सेकंड लेयर के अंदर कोंगजियाओ भी होती है। वहाँ पे ड्रीम वाले जोंगलो ने कोंगजियाओ को मार दिया होता है, जिस वजह से वहाँ पे कोंगजियाओ व्हील के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई होती है। रियल वाला जोंगलो बोलता है ठीक है, बारी आ चुकी है कि यहाँ पे हम लोग थर्ड लेयर के अंदर एंटर करें। अगर तुम्हारे पास यहाँ वेल्स ड्रीम में वेल है ना, तो तुम यहाँ पे ड्रीम्स के और ज्यादा डीप में जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वेल्स ड्रीम के अंदर हर एक ड्रीम एक ड्रीम होता है, और जितना तुम ड्रीम के अंदर जाओगे तुम्हारी पावर उतनी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल 9 हेवंस की तरह यहाँ पे ड्रीम्स के भी 9 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला होता है डीमन, फिर होता है गॉड, उसके बाद होते हैं हंटर्स, और ऐसे ही करते करते अलग अलग लेवल्स के ऊपर अलग अलग ड्रीम्स को बांटा गया है। तुम यहाँ पे इन सारे लेयर्स को ड्रीम्स की कैटेगरी भी बोल सकते हो। ड्रीम वाला जोंगलो बोल रहा होता है वैसे यहाँ पे एक हंटर से क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर वो यहाँ से भाग चुका है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी यहाँ पे टाइम के बाद में नए नए लोग आते रहते हैं, हमें यहाँ पे बाहर के वर्ल्ड में जाके एक डीन बनने की क्या जरूरत है। वैसे भी हमारा मेन गोल तो यही है ना कि हम लोग यहाँ पे डीमंस की एरा खत्म करेंगे, वो तो यहाँ पे रह के खत्म हो सकता है, आगे हम लोग को बाहर क्यों जाना है। रियल वाला जोंगलो बोल रहा था तुम्हें नहीं पता, बाहर हमें बहुत अच्छी चीजें मिलेगी, ऐसे ऐसे डीमंस और हंटर जो कि हम लोग इसमें काम आ सकते हैं। एक एस रैंक का हंटर होना बहुत ही बड़ी बात होती है, और अगर यहाँ पे हमारे पास में एस रैंक की एबिलिटी है ना, तो इस दुनिया के सारे लोग हमारी बात मानेंगे। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। वही हम देखते हैं बाइजिंग को जो कि बोल रहा होता है उसका मैंने जोंगलो की वजह से मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही है। अगर यहाँ पे कोई भी डीमन तुम्हारी बॉडी के ऊपर खतरा कंट्रोल कर लेता है, तो उसके बाद यहाँ पे जिस बंदे ने तुम्हारा मेथड यूज किया है ना, वो तुम्हारे अंदर के डीमन को बहुत इजीली मास्टर कर सकता है। जोंगलो तुम्हारी हिम्मत कैसे ये करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारी वजह से यहाँ पे डीमन बुल मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर रहा है और मुझे यहाँ बहुत ही पेन हो रहा है। उस कमीने जोंगलो ने वेस्ट ड्रीम में जाके अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया है, जो कि यहाँ पे लो कंट्रोल कर रहा है और उनको एक लिविंग डीमन बना रहा है। पर दिक्कत की बात यह है कि जोंगलो का ड्रीम पार्ट बहुत ही खतरनाक हो चुका है। वो यहाँ पे एक ऐसा एरा क्रिएट करना चाहता है जहाँ बिल्कुल भी डीमंस ना हो, और इसके पीछे वो ड्रीम क्लोन बिल्कुल पागल हो चुका है। और चाहे यहाँ पे ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए उसे किसी को मारना पड़े, उसे चलेगा। उस बेवकूफ को नहीं पता उसका ड्रीम पार्ट है ना, वो भी असली में डीमन ही है। वो डीमन बना एक आर्टिफिशियल रूल की वजह से, जो कि उसने खुद ने क्रिएट किया है, और मेरे हिसाब से वही रूल अब जोंगलो के मरने के कारण बनेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका ड्रीम पार्ट धीरे धीरे उसके कंट्रोल से बाहर निकलता जा रहा है। और मेरे पास यहाँ बचने का कोई भी तरीका नहीं, मुझे यहाँ पे गिफ्ट ऑफ लाइफ और ली शेंग को यूज करना ही पड़ेगा, जो कि मैं वेस्ट ड्रीम से बाहर लेके आया हूँ। हालांकि मैं मानता इन लोगों को बिल्कुल डिमोनिक है, पर फिर भी यहाँ पे रूल्स के अंडर इनको यूज किया जा सकता है, और अभी के लिए मेरा यहाँ पे इनको यूज करना बहुत ही बड़ी नीड है। उसके बाद हम देखते हैं बाइजिंग ने वहाँ पे ली शेंग स्पीड एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया होता है। ली शेंग स्पीड की हेल्प से उसने अपना स्पीड क्लोन बना लिया होता है। स्पीड क्लोन बनाने से हम देखते हैं वेल्स ड्रीम से वेल बाहर निकल गई होती है। बाइजिंग बोलते हैं मैं भी यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वेल किसकी तरफ जाती है, क्या यहाँ पे स्पीड क्लोन की तरफ जाएगी या फिर मेरी तरफ। तो अभी हम देखते हैं वो वेल स्पीड क्लोन की तरफ जाने लगती है। वाइजिंग बोलते हैं मैंने यहाँ पे जो भी कुछ हुआ था वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बारी आ चुकी है दूसरी एबिलिटी को एक्टिवेट करने की। हम देखते हैं गिफ्ट ऑफ लाइफ एबिलिटी की हेल्प से वाइजिंग ने वहाँ पे स्पीड क्लोन को लाइफ दे दी होती है। वाइजिंग बोलते हैं यहाँ पे तुम्हारे पास में इंडिपेंडेंट लाइफ है, तुम इसको जी सकते हो, पर तुम्हें यहाँ पे मेरे हर एक ऑर्डर को मानना होगा, वो भी बिना किसी कंडीशन के। वाइजिंग ने वहाँ पे एडवांस मेमोरी एबिलिटी की हेल्प से पूरी की पूरी मेमोरी डिलीट कर दी होती है। इल्यूजन क्रिएशन को एक्टिवेट करते हुए वाइजिंग बोलता तुम यहाँ पे हमेशा इनर वर्ल्ड में रहोगे, तुम्हें यहाँ पे बाहर के वर्ल्ड से कोई भी लेन देन नहीं होगा। वहीं पे सेकंड डिटेक्शन की हेल्प से वो यहाँ पे एक मेंटल बैरियर क्रिएट कर देता है, जिससे वो बाहर के वर्ल्ड की किसी भी एग्जिस्टेंस को बिल्कुल भी फील ना कर पाए। बाइजिंग बोलता है अभी आज के बाद से तुम बिल्कुल भी बाइजिंग नहीं रहे, तुम यहाँ पे एक ऐसे क्लोन हो जो कि इसी वर्ल्ड में रहोगे, जो मैं यहाँ पे कहूंगा सिर्फ वही करोगे और कुछ भी नहीं करोगे। मुझे छोड़ के तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा और ना ही तुम किसी और की बात सुन पाओगे। सच में काफी कमाल की बात है, तुम यहाँ पे रीबर्थ और इनकार्नेशन के बारे में सब कुछ भूल चुके हो।
ये बिल्कुल ऐसी फीलिंग है जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, तुम उसी लेवल पे जा चुके हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं क्लोन बाइजिंग अपनी आँख खोलता है। क्लोन बाइजिंग बोले जन्म लेने के साथ ही सबसे पहले अपनी आँख खोली। वहाँ पे आसपास देखने के बाद मुझे नहीं पता था कि कितना टाइम बीत चुका है। फिर एकदम से यहाँ मैं सोचने लगा आखिर मैं हूँ कौन और मैं कहाँ से आया हूँ, ये कौन सा वर्ल्ड है और मुझे कहाँ जाना है। जब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ तो मुझे लगा कि जैसे कि मैं एक छोटा सा एग हूँ। मेरे यहाँ बस यही आ रहा था कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और सब कुछ देखना है। ना तो मैं कोई ह्यूमन बीइंग हूँ, ना ही कोई वेल और ना ही बाइजिंग। मेरे बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया कि आखिर मैं हूँ कौन। बाइजिंग बोलते एक तरह से ये बोल सकते हैं कि मैंने यहाँ पे खुद को क्रिएट किया है। और यहाँ पे जनरल वो सोच रहा होगा कि आखिर यहाँ पे इस वर्ल्ड में उसका क्या रोल है। क्लोन सोचता यहाँ पे इनर वर्ल्ड के अंदर कुछ देर तक मैं काफी कंफ्यूज था। मुझे यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। आखिर मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड में पहुंचा कैसे, क्या मैं बैठ जाऊँ या फिर मैं लेट जाऊँ या फिर मैं क्रोल करूँ, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। थोड़ी देर बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे चलना स्टार्ट करना चाहिए। ये वर्ल्ड बिल्कुल ब्लैंक था, मुझे नहीं पता स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और आखिर इसका एंडिंग पॉइंट क्या होने वाला है। बस मैं यहाँ पे लगातार चलता गया, मुझे नहीं पता कितना टाइम पास हो गया। मैं बस यहाँ पे लगातार इसी वजह चल रहा था ताकि मुझे कुछ पता चल पाए। पर धीरे धीरे मेरी स्पीड काफी स्लो होती गई और मेरी बॉडी के अंदर शुरुआत में काफी पावर फील हो रही थी, पर अब यहाँ पे धीरे धीरे वीक होती जा रही है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बहुत ही जल्दी बिना किसी गोल और डायरेक्शन के मैं खत्म हो जाऊंगा। ऐसे यहाँ मेरे लिए आगे बढ़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल रहेगा। बाइजिंग सोचता है मैं क्लोन की हेल्प करने के लिए मुझे यहाँ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो अपने आप से आगे नहीं बढ़ सकता, उसे यहाँ पे एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है। और यहाँ पे चीजें हेल्प करेंगे मेरी एबिलिटी। मेरी ये दो एबिलिटी ब्लैक शैडो और ऑब्जेक्शन ग्लो काफी काम आएगी। ये उसकी ग्रोथ करने काफी हेल्प कर सकती है। अचानक से हम देखते हैं बाइजिंग क्लोन को भी बोलता है आगे तुम कैसे हो। ये आवाज सुन के बाइजिंग का क्लोन काफी घबरा गया होता है। बाइजिंग का क्लोन बोलता है कि तुम हो कौन और तुम हो कहाँ पे, मुझे बस तुम्हारी आवाज आ रही है पर तुम दिखाई नहीं दे रहे। ब्लैक शैडो बोलता नीचे तो देखो मैं यहीं पे हूँ, मैं तुम्हारी इनर फीलिंग हूँ, मेरा नाम है डाउट। जैसे तुम यहाँ पे कंफ्यूज होगे और खुद को डाउट करना स्टार्ट कर दोगे तो मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने आऊंगा। बाइजिंग का क्लोन बोलता है मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा, क्या यहाँ पे इसकी वजह मेरे कमजोर पाँव है। ब्लैक शैडो बोलता तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारे पाँव बहुत ही छोटे हैं, तुम यहाँ पे कितना ही वॉक क्यों ना कर लो तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें पता है एक एलिफेंट होता है जिसके पैर ना बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, इसी वजह से वो यहाँ पे धीरे चलने के साथ ही काफी ज्यादा दूरी तक जा पाता है। वहीं बात कही जाए स्नेक की तो भले उसके हाथ में बिल्कुल पाँव ना हो पर वो यहाँ पे काफी स्पीड से क्रोल कर सकता है। एक जो लियोपार्ड होता है वो भी काफी स्पीड से मूव करता है पर उसके पास 4 पाँव होते हैं। बाइजिंग का क्लोन बोलता है अच्छा यही वजह है कि मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, मेरे पैर यहाँ पे दूसरे लोगों के काफी कमजोर है। वैसे मैं यहाँ पे स्नेक बन जाऊँ और मेरे पास एलिफेंट जैसे 4 पाँव हो तो क्या मैं यहाँ पे स्पीड से मूव कर पाऊंगा। चलो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, क्या पता मैं इजिली बाहर निकल पाऊँ। लेकिन तभी हम देखते हैं बाइजिंग का क्लोन वहीं पे गिर गया होता है। बाइजिंग का क्लोन बोलता है मैं कितना भी ट्राई क्यों ना कर लूँ मैं ऐसे बाहर नहीं निकल सकता। अब तो मेरे यहाँ पे दूसरी की तरफ बड़े बड़े पैर भी आ चुके हैं तो मैं बाहर नहीं जा पा रहा। ब्लैक शैडो बोलता है बेवकूफ बच्चे कहीं के, तुम्हारे मन में सिर्फ डाउट है, तुम्हें बस यहाँ पे लग रहा है तुम्हारे पैर बहुत वीक है और कुछ भी नहीं। वैसे अगर मैं सही से बोलूँ तो मेरे हिसाब से तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी बॉडी, यहाँ तक तुम्हारा एग्जिस्टेंस सब की सब बहुत ही वीक है, तुम यहाँ पे किसी भी लायक नहीं, तुम्हें वैसे के लिए खत्म हो जाना चाहिए। पर तभी हम देखते हैं बाइजिंग क्लोन के दूसरी साइड से एक लाइट बॉल बाहर निकलती है। लाइट बॉल बोलता है खुद के ऊपर डाउट करने की वजह से तुम बस यहाँ पे खत्म ही होने वाले थे, आखिर तुम यहाँ पे करके रहे हो, तुम्हें बाहर जाना या नहीं या फिर तुमको खुद को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना है। क्लोन बोलता तुमने मेरी काफी हेल्प करी डाउट के पास से बाहर निकलने में, पर मुझे एक बात बताओ आखिर तुम हो कौन। लाइट बॉल बोलता है मेरा नाम है कॉन्फिडेंस, अगर तुम्हारे मन के अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो मैं तुम्हारे आसपास में किसी भी डाउट को नहीं आने दूंगा, तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और आगे चले कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाइजिंग बोला तुम सही कह रहे हो, मुझे यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंट रहना होगा, अगर मैं यहाँ पे चाहूंगा ना तो अपने दम के पक्का से बाहर निकल पाऊंगा। मुझे लगता है शायद से यहाँ पे डाउट की वजह से ही मैंने आगे बढ़ना छोड़ दिया और सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से मैं यहाँ पे खुद की स्ट्रेंथ को रीगेन कर पाया हूँ। लाइट बॉल बोले तुम सही कह रहे हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ आती है, एक ऐसी स्ट्रेंथ जिसको कोई इमेजिन नहीं कर सकता। अब जबकि यहाँ पे तुम्हारे पास स्ट्रेंथ आ चुकी है तो क्यों ना तुम आगे तरफ बढ़ते रहो। बाइजिंग बोलता है जैसे हम मेरे पास में आखिरी डाउट है, अगर मैं वो तुमसे पूछ लूंगा तो पक्का डाउट गायब हो जाएगा ना, मुझे यहाँ पे डाउट को देख काफी डर लग रहा है, मैं चाहता हूँ खत्म हो जाए। ब्लैक शैडो बोलते तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकते, डाउट और कॉन्फिडेंस ये तुम्हारे अंदर के 2 साइड है, अगर यहाँ पे तुम्हारे पास में डाउट नहीं होगा तो जो कॉन्फिडेंस है ना वो एरोगेंट हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। बाइजिंग का क्लोन बोला ठीक है मैं समझ गया, अब मैं यहाँ पे हर एक काम सोच समझ के करने वाला हूँ। उसके बाद हम देखते हैं बाइजिंग क्लोन ऊपर की तरफ एनर्जी रिलीज करता है, जिस वजह से वहाँ पे इनर स्पेस के अंदर क्रैक आने लगते हैं। बाइजिंग बोलता है मेरे पास में कॉन्फिडेंस है और मैं यहाँ पे डाउट का भी यूज कर सकता हूँ, मुझे यकीन है बहुत जल्दी मैं यहाँ पे अपने गोल तक पहुँच पाऊंगा। बाइजिंग बोलता है काफी कमाल की बात है, मेरे दोनों एबिलिटी यूज करते हुए उसने मुझे हैंड गिफ्ट के तौर पे दिया है, सच में जो फैंटेसी वर्ल्ड है ना उसकी ग्रोथ काफी कमाल की है और अब वो यहाँ वेस्ट ड्रीम करने से बाहर निकल चुका है। अब क्योंकि यहाँ फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर वो मेरा क्लोन है तो फिर मैं यहाँ पे इस हैंड को सेल्फ हैंड का नाम दूंगा, ये यहाँ पे बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगा। वैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये रेस्टोरेंट खाली हो चुका है,
लास्ट टाइम यूजिन को मैं यहाँ पे छोड़ के गया था, पर आखिर यूजिन है कहाँ पे? तुम सारे कमीने लोग, अगर यहाँ पे यूजिन कुछ भी हुआ होगा ना तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला, सारे के सारे लोगों को मार दूंगा, कोई भी नहीं बचेगा। तो अभी हम लोग को 15 मिनट पहले का सीन दिखाया था। यूजिन वहाँ पे खाते खाते काफी सेट हो गई तो बोलती है बाइजिंग मुझे छोड़ के जा चुका है। लगभग यहाँ पे बाइजिंग गए आधा घंटा हो गया होगा, पर वो अभी तक नहीं आया। कहीं उसके बाद बहुत बड़ा खतरा तो नहीं आ गया? मुझे यहाँ पे काफी टेंशन हो रही है। बाइजिंग आके तुम कहाँ होगे? मुझे यहाँ पे अकेला अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद हम देखते यूजिन वहाँ पे हीट डिटेक्शन नाम की एबिलिटी एक्टिवेट करती है, जिस वजह से वो वहाँ पे सारे लोगों को डिटेक्ट कर पा रही होती है। यूजिन बोलते हैं पूरे पूरे रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ 6 ही लोग बाकी है, जिनमें से 2 लोग कपल है और 4 लोग की फैमिली है। और रही बात मेरी, तो मैं अब अकेले बैठी हुई हूँ। फ्रंट डेस्क के ऊपर स्टाफ मेंबर है और एक शेफ है। 1 मिनट को मुझे यहाँ पे बाइजिंग पूरी काउंटी में नहीं दिख रहा है। कहीं बाइजिंग कुछ हुआ तो नहीं? मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द जाना होगा, चाहे यहाँ पे हमारा कोई पुराना दुश्मन हो या फिर कोई डीमन। बाइजिंग का किसी ने तो अटैक किया है, वो यहाँ पे ऐसे गायब नहीं हो सकता। चलो कोई बात है, मुझे पहले से पता था मुझे यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे इतना सारा खाना की वजह से मेरी बॉडी ने बहुत ज्यादा कैलोरी ले ली होगी और कम से कम मेरा वेट 100 kg या 150 kg तो हो गया होगा। लेकिन मैं अपने फैट को एनर्जी के तौर पर यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे सारे लोग को देख के लगेगा कि मेरे बिल्कुल पावर नहीं है, पर मेरे एक बंदे के साथ वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर भी मेरे साथ कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब मेरी एबिलिटी का कमाल है, मुझे यहाँ पे सब करना ही होगा। उसके बाद हम देखते यूजिन ने वहाँ पे टैप का ऑन कर दिया होता है और थर्मल कंट्रोल एबिलिटी को एक्टिवेट करती है। यूजिन के हाथ वाटर स्ट्रक्चर होने की वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धुआं निकल रहा होता है। बाहर हम देखते एग्जामिनर जिया की सिस्टर और जियांग यान को। एग्जामिनर जिया की सिस्टर बोल रही होती है आखिर यहाँ पे हम लोग कब तक बैठे रहेंगे? मैं यहाँ पे कब से बैठे बैठे काफी परेशान हो चुकी हूँ। जियांग यान बोलते टेंशन क्यों ले रही हो, हमारा काम पक्का से हो गया होगा और बहुत ही जल्दी यहाँ पे हमारे सामने रिजल्ट भी आ जाएगा। मैंने यहाँ पे जी रेनुआ के पास जिन 2 लोगों को भेजा है ना, वो लोग बहुत ही पावरफुल है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जी रेनुआ बहुत जल्दी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। उसके पास में ये काम करने के सिवा और कोई भी चारा नहीं बचेगा। पिछले कुछ टाइम के अंदर 6 फैमिली के बहुत ही पावरफुल लोगों को मैंने कंट्रोल किया है और जो बंदा मेरे सब काम करने में हेल्प कर रहा है ना, वो शायद से डीन भी बन सकता है। उसके बाद में इतना ब्रेन भी है और इतनी पावर भी कि वो यहाँ पे डीन की पावर्स को हैंडल कर सके। उस बंदे के डीन बनने के बाद में हमारे चैनल का काफी कमाल का होगा। उस बंदे की सोच काफी कमाल की है, वो यहाँ पे ह्यूमैनिटी को एक बहुत ही कमाल की जगह बना देगा, जहाँ बिल्कुल भी डीमंस नहीं होंगे और सब लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे। एग्जामिनर जिया की सिस्टर बोलते वो सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ, आखिर यहाँ पे एक कमजोर रिसर्चर डील करने में तुम्हें कितना टाइम लगने वाला है? तुम बोल रहे तुम्हारे लोग काफी कमाल के हैं, पर मुझे तो यहाँ पे नहीं दिख रहे। मुझे यहाँ पे दिख रहे 2 कामचोर लोग जो कि अपना काम बहुत ही लेट कर रहे हैं। उन्हें यहाँ पे कमजोर बंदे को निपटाने में इतना टाइम लग गया, जबकि उन्हें यहाँ पे काम बहुत जल्दी कर देना चाहिए था। ये बात सुनकर जियांग यान काफी शौक हुई होती है। जियांग यान बोलती 1 मिनट को, मैं यहाँ पे अभी कॉल करती हूँ। पर जियांग यान के कॉल करने पे कोई वहां से नहीं उठा रहा होता। जियांग यान बोलते शायद यहाँ फाइट करते फोन गिर गया होगा, इसी वजह से नहीं उठा रहा, वरना यहाँ पे आज तक उन लोगों ने कभी मेरा फोन मिस नहीं किया। एग्जामिनर जिया की सिस्टर उठते हुए बोलते 1 मिनट को, जिस लड़की को हम गार्ड कर रहे थे ना, वो भी यहाँ से गायब हो चुकी है। पक्का से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहाँ पे जल्दी से चेक करना होगा, वरना हमारे से मौका निकल जाएगा। शौक होते जियांग यान बोलती है क्या वो गायब हो गई है? वही हम देखते रेस्टोरेंट में सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हर जगह धुआं कैसे हो गया, क्या यहाँ पे आग लगी है? पर जहाँ तक हम लोग को पता है, हम लोग ने कोई भी गैस चालू नहीं करी, लेकिन फिर भी यहाँ पे सारे लोग बाहर निकलो, वरना बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगर यहाँ पे सिलेंडर फूट गया ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वहीं हम देखते यूजिन सोच रही होती है सीधे व्हाइट स्मोक को देख कोई डरने वाला, मुझे यहाँ फायर स्मेल डालनी होगी, तभी जाकर सारे लोग बाहर निकलेंगे। यहाँ पे सारे लोग का रहना मेरे लिए अच्छा नहीं है, फटाफट सारे लोग चले जाओ। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे सारे लोग मेन एंट्रेंस जा रहे हैं, इससे मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा। अगर यहाँ पे मेरे ऊपर कोई ध्यान दे रहा होगा ना तो मेन डोर से दे रहा होगा, वो लोग यहाँ पे यही उम्मीद करेंगे मैं बाकी सारे लोगों के साथ में भागते हुए बाहर आऊंगी, पर ऐसा नहीं होने वाला। मैं यहाँ पीछे की विंडो से बाहर निकलूंगी ताकि मैं यहाँ पे किसी के भी सामने ना आऊं और जाके बाइजिंग को बचा सकूं। जैसे यूजिन विंडो से बाहर निकलती हम देखते वहाँ फंस गई होती है। यूजिन बोलते 1 मिनट आखिर यहाँ पे क्या हो गया, क्या मैं अब इतनी मोटी हो चुकी हूँ कि अब मैं यहाँ पे इस विंडो से बाहर नहीं निकल पा रही? अगर बाइजिंग ने मुझे ऐसे देख लिया ना तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। रेस्टोरेंट प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी दीवार तोड़ रही हूँ, पर यहाँ से निकलने के बाद मैं वापस जरूर आऊंगी और तुम्हें रीपे भी करूंगी। मैं कोई वीक फैमिली से नहीं हूँ, मैं हूँ जी फैमिली से। साइड से खिड़की तोड़ने के साथ हम देखते यूजिन से बाहर निकल गई होती है। यूजिन बोले चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे डैड को कॉल करती हूँ, अगर डैड को यहाँ पे इन लोगों में पता होगा ना तो अपनी सेफ्टी ध्यान रखेंगे। वो कॉल लगाते हुए जा रही होती है, तभी हम देखते उसका पाँव पानी के अंदर पड़ता है। शौक होते यूजिन बोलते 1 मिनट को, आगे यहाँ पानी आया कहाँ से? मुझे तो यहाँ पक्का से यकीन है किसी भी तरह की बारिश नहीं हुई थी, तो फिर आगे यहाँ पे बीच सड़क पे इतना पानी कैसे लग गया? जियांग यान बोलती मोटी लड़की आगे तुम कहाँ जा रही हो? उन लोग को देख के यूजिन काफी शौक हो गई होती है। यूजिन बोलती 1 मिनट को, तुम हो कौन और तुम लोग मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? जियांग यान बोलते तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है कि आखिर मैं कौन हूँ, पर अगर तुम मेरे कोचिंग आंसर नहीं करोगी ना तो मैं पक्का से मार दूंगी। मेरी आदत है मैं यहाँ पे इनोसेंट लोगों को नहीं मारती, तो इसे आंसर दे दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। यूजिन चिढ़ते बोलते तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, फिर भी तुम यहाँ मेरे सामने आ रही हो। जियांग यान बोलते सिंपल सी बात मुझे ये बताओ आखिर जी यूजिन कहाँ पे है? शौक होते यूजिन बोलते क्या जी यूजिन? तुम लोग यहाँ पे जी यूजिन ढूंढ रहे हो, पर मैं ही तो जी यूजिन हूँ। एग्जामिनर जिया सिस्टर चिढ़ते हुए बोलते फालतू बात करना बंद करो,
जी यूजिन बहुत ही पतली है, वो तुम्हारी तरह नहीं है। तुम आखिर यहाँ पैसे के लिए कितना झूठ बोलोगी? अगर तुम यहाँ मर गए तो पैसा कुछ नहीं होने वाला, इसी वजह से रियलिटी बता दो। आखिर जी यूजिन है कहाँ पे? उन लोग की ये सारी बातें सुन के यूजिन काफी शौक की होती है। यूजिन सोचती है 1 मिनट को, यहाँ पे ये लोग मुझे नहीं पहचान रहे, मेरे यहाँ पे ज्यादा खाने की वजह से मेरी बॉडी चेंज हो गई। ये लोग मुझे यहाँ पे ढूंढने के लिए आए थे, पर मेरी पुरानी बॉडी और नई बॉडी को देख के काफी शौक हो चुके हैं। उन्हें यहाँ पे इस बात यकीन नहीं हो रहा कि मैं जी यूजिन हूँ। इसका मतलब यहाँ पे इन लोग का मेन टारगेट जी फैमिली और मेरे फादर है। बाइजिंग मुझे यहाँ पे काफी गुस्सा आ रहा है, बार बार मेरी वजह से तुम फंस जा रहे हो। पहले भी यहाँ मेरी वजह से तुम मरने वाले थे और अब भी यहाँ मेरी वजह से खतरा आया है। यहाँ पे लगातार इन चीजों की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बहुत ज्यादा वीक हूँ। इसी वजह से आसपास के लोगों को मैं बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। अगर मैं यहाँ पे झूठ बोल देती हूँ कि मैं जी यूजिन नहीं हूँ, तो ये लोग फिर कहीं और जाएंगे और जाकर मुझे ढूंढेंगे। पर जब ये लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे तो पक्का ये लोग फादर के पास जाएंगे, और मैं नहीं चाहता मेरे फादर के ऊपर बिल्कुल भी खतरा है। यहाँ पे इस डिमोनिक एरिया के अंदर मुझे मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। मैं यहाँ भाग नहीं सकती, मुझे फाइट करनी होगी। उसके बाद यूजिन बोलती है मेरा नाम है जी यूजिन, आओ मुझसे फाइट करो। मैं भी देखती हूँ आगे तुम लोग यहाँ पे क्या कर पाते हो। और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।